हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक। क्या नाम है उसका? कैलेंडर। देखो, कैलेंडर जो है बेसिकली अपने अप्लाइड मैथ्स के अंदर भी है और आगे चल के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके अंदर भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं या कुछ बेसिक जो थिंग्स हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो, आपको पता है कि कैलेंडर के अंदर क्या क्या आता है। ईयर्स आती है, सेंचुरी आती है, मतलब एक टाइम पीरियड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए कि 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? बताइए। 1 ईयर के अंदर 365 डेज एंड 1/4 वो 6 आवर्स अलग से होते हैं। क्या आपको पता है कि 6 आवर 6 आवर 6 आवर मिलकर 4 साल में एक डे एक्स्ट्रा कर देते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? 29 फरवरी। वो डे जो क्या हो, तो इसका मतलब जो एक डे एक्स्ट्रा होता है तो इसके कारण जो 365 डेज है उसकी जगह पे वो कितना हो जाता है? 366 डेज हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन? लीप ईयर बोलते हैं। देखो क्या कह रहा है ये लीप ईयर। इफ ए ईयर मतलब कि अपने सेंचुरी के अंदर, सेंचुरी को छोड़ के कोई भी ईयर के अंदर अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उससे अपन क्या चेक कर सकते हैं कि वो एक लीप ईयर है या नहीं। समझ में आया? श्योर। देखो, अगर कोई भी ईयर है उसको अगर आपने 4 से डिवाइड करा और मान लो वो 4 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब वो क्या है? लीप ईयर। इसका मतलब आपके जो क्या होगा बताइए, आपका जो ईयर है उसके अंदर 29 फरवरी आएगा और अगर डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 29 फरवरी नहीं आएगा। सर हमको कैसे पता लगेगा? देखो मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे अपना था ईयर 2019 था, इसके अंदर अपन ने 4 का डिवाइड कर दिया तो देखो ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा। 4 5 से 20 कट गया लेकिन 19 के अंदर 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। इसका मतलब आपके इसके अंदर क्या नहीं होगा? लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन 220 नहीं, 2020 4 का डिवाइड करा, कंप्लीटली डिवाइड चल गया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसका मतलब अपनी जो 2020 थी वो क्या थी? लीप ईयर थी। तो आप इस टाइप से किसी भी ईयर को चेक कर सकते हो कि वो लीप ईयर है या नहीं है। आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको ये चेक करना होगा जो भी ईयर दे रखी है कि भाई ये लीप ईयर है या नहीं है। कैसे करोगे? कर लेंगे यस और नो। देखो अब बात आती है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेप्ट सेंचुरी। सेंचुरी को छोड़ के जो अपनी सेंचुरीज होती हैं, जैसे हो गया 2000 सेंचुरी, 1900 सेंचुरी, ये जितनी भी सेंचुरी हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो होती हैं इनको अपन 4 से डिवाइड करके क्या नहीं कर सकते? बताइए, चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे सर हम? क्योंकि देखो आपकी जितनी भी सेंचुरी होती है, मान लो जैसे 2000 है अपना, इसके अंदर क्या होगा? 4 से डिविजिबल हर बार होगा। तो जितनी भी सेंचुरी होती है, सेंचुरी वाली ईयर होती है, वो हमेशा क्या होती है? 4 से डिविजिबल होती है। तो सर हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है? देखो, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 400 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 2000 को अपने 400 से डिवाइड करा तो 20 से 20 कट गए, 4 से 20 कटा। हाँ, इसका मतलब जो अपनी 2000 होगी वो क्या होगी? एक लीप ईयर होगी। अगर आपको डाउट हो तो कैलेंडर खोल के चेक कर लेना, ठीक है। आप जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ इससे रूल फॉलो करना, आपको सेम टू सेम मिलेगा। आप चेक कर सकते हो कि भाई ये लीप ईयर थी या नहीं थी। आपको फिर कैलेंडर की जरूरत नहीं है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो अपने क्या कह रहा है क्वेश्चंस, यहां तक समझ में आ गया? तो अपन इस टाइप से चेक कर सकते हैं कि कोई भी ईयर या फिर सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। तो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं ऑर्डिनरी ईयर क्या होती है। जो मैंने आपको अभी भी बताया था कि ऐसी ईयर जिसके अंदर क्या नहीं होता? 29 फरवरी नहीं होता, मतलब कि एक डेज एक्स्ट्रा नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। और अगर वो एक डे एक्स्ट्रा होता है तो वो क्या होता है? लीप ईयर। क्या आपको पता है ना कि एक डे एक्स्ट्रा क्यों होता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है, याद है? चलो देखो, अब देखो अपने ऑल ओवर जो ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं उसके अंदर 365 डेज होते हैं और अपना एक वीक कितने डेज से मिलकर बना होता है? 7 डेज से। सर एक वीक जो होता है वो इन 7 डेज से मिलकर बना होता है, यस और नो? तो आप 365 डेज को वीक्स और डे के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या फाइंड आउट होगा? आपको फाइंड आउट होगा कि एक ईयर के अंदर, मतलब कौन सा ईयर? ऑर्डिनरी ईयर के अंदर आपके 52 तो वीक्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 तो वीक्स होते हैं और एक ऑड डे बच जाता है। कभी देखा है क्या? नहीं देखा? अभी कैलेंडर जाके खोलना वीडियो देख के और कैलेंडर से जब चैप्टर पढ़ लो उसके बाद में आप देखना कि उसके अंदर क्या होता है कि भाई कैसे कितने डेज होते हैं और कितने वीक होते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर तो क्या होता है? 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे होता है।
लेकिन लीप ईयर के अंदर आपके पहली बात तो ऑल ओवर डे कितने होते हैं, 366 होते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी में 365 होते हैं। समझ में आ गया। दूसरी चीज, लीप ईयर में 52 तो वीक्स होते हैं, ऑर्डिनरी में भी सेम टू सेम होता है, लेकिन ऑर्डिनरी के अंदर 1 डे ऑड डे होता है, लेकिन अपना लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे ऑड डे कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। इतने समझदार आप स्टूडेंट्स हो, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं बताता हूँ। मैंने कहा ना कि 29 फरवरी लीप ईयर में क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। इसी कारण लीप ईयर के अंदर 1 ऑड डे की जगह कितने हो गए, 2 ऑड डेज हो गए। समझ में आ गया। देखो अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, ऑड डेज। अब ऑड डेज क्या होते हैं सर, आप इतनी देर से ऑड डेज बता रहे हो। ऑड डेज क्या होते हैं, देखो ऑड डेज ये होते हैं कि आप पेयर्स तो जानते ही हो, जानते हो ना। 7 डेज के पेयर को क्या बोलते हैं अपन, सर वीक बोलते हैं, अभी अभी समझाया था। तो आपके जितने भी डेज हैं, क्या जितने भी आपके डेज हैं उन सब के अंदर क्या करो, 7 का पेयर बना दो। 7 का पेयर बना दिया। 7 का पेयर बनने के बाद में आपके पास में जितने भी एक्स्ट्रा डेज बचते हैं वो क्या होंगे, आपके ऑड डेज होंगे। याद रखना ये एक्स्ट्रा कभी भी 6 से प्लस नहीं होगा, क्योंकि 6 से प्लस होते ही वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 प्लस बनते ही क्या बन जाएगा, एक वीक बन जाएगा। फिर मतलब ऑड डेज पर 0 रह जाएंगे। समझ में आया, आ गया सर। नहीं समझ में आया, देखो मैं समझाता हूँ कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं। देखो मान लो कि आपने कहा 43 डेज का एक टाइम पीरियड है, ठीक है, 43 डेज का टाइम पीरियड है। इसके अंदर कितने वीक्स और कितने ऑड डेज हैं, या फिर मैं कहता हूं सिर्फ ऑड डेज। तो आप इसमें किसका डिवाइड करोगे, 7 का। 7 का जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 का क्या होता है 42। तो 42 बन गया, मतलब 6 वीक बन गया। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 6 तो वीक्स प्लस 6 वीक के अलावा 42 का रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो ये 1 मेरा क्या है, ऑड डेज है। तो आपके पास जो भी रिमाइंडर बचता है 7 का डिवाइड करने के बाद में, वही आपका क्या होता है, ऑड डेज होता है। समझ में आ गया, आ गया सर। देखो नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। आ गया, हाँ। देखो डेज क्या है कि अपने मान लो कि अपन ने ऑड डेज कितने कैसे क्या आ रहे हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चंस में कराऊंगा कि भाई ये कौन सा क्या डेज है, इतनी तारीख को ये डेज था तो इतने को क्या होगा, इस टाइप से। तो अगर देखो आपके ऑड डेज की जो वैल्यू आ रही है, अगर 0 आ रही है तो वो कौन सा डे होगा, आप पता करा सकते हो क्या होगा, वो संडे होगा, ठीक है। अगर पर कंडीशन ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन और होगी, ठीक है, उस बेसिस पे बताना है आपको कि ये कौन सा डे होगा। मैं आपको कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। 1 होगा तो इसका मतलब मंडे होगा, 2 होगा तो इसका मतलब ट्यूसडे होगा, 3 होगा इसका मतलब वेडनेसडे होगा, 4 मतलब थर्सडे होगा, 5 मतलब फ्राइडे होगा, 6 मतलब सैटरडे होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपको कहा कि 15 अगस्त 1947 जब अपना इंडिया आजाद हुआ था, पता है ना, हाँ, उस दिन का कौन सा डे था, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। या फिर अपना इंडिपेंडेंस डे डायरेक्ट पूछ ले, इंडिपेंडेंस डे मतलब कि व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंस डे को उस दिन क्या डे था। तो आपको पहली चीज डेट और टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ईयर क्या था। या आपसे पूछ रहे रिपब्लिक डे 26 जनवरी, ठीक है, तो इस टाइम से वो कुछ भी पूछ सकता है। या आपसे अपना आप किस दिन पैदा हुए थे ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो अगर आपके पास में कैलेंडर ना हो तो उस चीज के बारे में। ये चीज समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। अब देखो ये है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि आप 100 पीरियड के टाइम पीरियड के अंदर निकालोगे, मतलब कि कोई 100 पीरियड टाइम पीरियड है, उसके अंदर कितने ऑड डेज होंगे, 5 ऑड डेज होंगे। 200 के अंदर 3 होंगे, 300 के अंदर 1 होगा, और 400 के अंदर कितने ऑड डेज होंगे, 0 होंगे। सर ये क्या है, रटने पड़ेंगे क्या, और ये आए होना चाहिए दिमाग में। क्वेश्चन आया कि नहीं आया, देखो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, समझाऊं, कोई डाउट है, नहीं है सर। देखो क्या हुआ कि अपन पहले मैं आपको एक 100 का कराऊंगा, उसके बेसिस में आप सारे कर सकते हो, वो भी मैं समझा दूंगा। देखो 100 डेज का मतलब 100 ईयर्स का मतलब, सॉरी 100 ईयर्स मतलब क्या हो गई, एक सेंचुरी हो गई, हाँ सर। देखो एक सेंचुरी के अंदर कितने लीप ईयर्स होते हैं और कितने क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं, मतलब ऑड डेज नहीं सॉरी, ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। एक सेंचुरी के अंदर 100 ईयर्स के अंदर 24 तो क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं,
प्लस 76 क्या होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। सर ये कैसे हुआ? क्योंकि आपके हिसाब से तो 75 ये होने चाहिए थे और ये होने चाहिए थे। देखो मैंने कहा था कि हर सेंचुरी लीप ईयर की कंडीशंस फॉलो नहीं करती है। आपको क्या करना है, ऑर्डिनरी ईयर। याद रखना कि 100 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स के अंदर, मतलब 1 सेंचुरी के अंदर 24 तो लीप ईयर्स होते हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। ठीक है, हाँ सर हो गया। अब देखो एक लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं आपको पता है? नहीं पता? देखो मैंने बताया आपको, देखो ठीक है, कितने होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो इस लीप ईयर की जगह पे मैं क्या, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको पूरे को कैलकुलेट करो या फिर डायरेक्ट आपके ऑड डेज कितने हो उसको यहाँ पे रख दो। रख दूं? देखो 24 इंटू 2, 76 इंटू कितने ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं? सर 1 होता है, तो 1 रख दो इस जगह। ये कितना हो गया, 48 प्लस 76 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4, 1, 5 और 10 124 ऑड डेज आ गया। 124 ऑड डेज आ गया आपके पास में। क्या ये आपका आंसर है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं है? देखो मैंने आपको समझाया था हाईएस्ट कितना आता है, 6। मतलब अपना फिर इसको क्या करना पड़ेगा, वीक के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे सर आपने तो हमको वीक्स के अंदर कन्वर्ट करना सिखाया ही नहीं है। देखो मैंने सिखाया था, बातों बातों में समझाया था ना कि 7 का डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास कितने आ गए, ऑड डेज आ गए। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया किससे, 7 से कर दिया। तो 7 के टेबल से जब करोगे तो 7 बन जा, मतलब आपके क्या बचा, 7 बन जा तो 5 आ जाएगा, इधर की साइड चल जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास में जब आप डिवाइड करोगे 124 के अंदर 7 का, तो 7 बन जा 7, 5, 7 7 जा 49। क्या रिमाइंडर बचा आपके पास में, आपके पास रिमाइंडर बचा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 101 सेंचुरी, ठीक है 100 सेंचुरी गलती से बोला, हमारा हैबिट पड़ गया। 100 ईयर के अंदर क्या होता है, 1 सेंचुरी के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं। समझ में आ गया? देखो वैसे देखी जाए तो 124 ऑड डेज आ रहे थे, लेकिन इसको भी कन्वर्ट अपन ने किस में कर दिया, ऑड डेज के अंदर, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो समझ में आ गया? तो कितने ऑड डेज होते हैं, 5 होते हैं सर। अब देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। देखो अब देखो 200 के अंदर, ये समझ में आ गया निकालना? हाँ सर आ गया। 200 के अंदर क्या होगा, जब 100 ईयर्स में 5 होते हैं तो 200 ईयर्स में कितने होंगे बताओ मेरे को। सर 100 में कितने होते हैं, 5, तो 200 में कितने हो गए, 5 और 5 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 ऑड डेज हो गए। 10 में 7 का डिवाइड करो, कितने बचे, 3। देखो सिंपल है ना, बस। अब देखो सेम टू सेम आपको क्या करना है, यही की यही प्रोसेस फॉलो करते जानी है। और इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चंस को, किसी को भी जो भी जैसा भी है, आप उस टाइप से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं इस बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, कैसे उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपसे कोई भी ईयर पूछ ली 1967, 1988, तो इस टाइप से आपका 2050 हो गया, मान लो 2059 हो गया। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछता है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये क्या है, क्या है मतलब बताओ। इसका मतलब हो गया कि इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसके अंदर जो है कितने ऑड डेज हैं, कौन सा डे था, कैसे था, वो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अब अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस अपन को क्या कहेगा, क्वेश्चंस अपन से ये कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन, ए है अपने पास 1985, बी है अपने पास 2000, बोलो 119। ठीक है, तो अब सर ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको थोड़ा अगर समझ लोगे कॉन्सेप्ट तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं समझोगे रटोगे तो आपका आंसर्स बिल्कुल नहीं आएगा, जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूं। देखो ये क्या है 1985, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 1985 को मेरे को क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, किसके अंदर, 400, 300, 200 या 100 की फॉर्मेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको हमेशा क्या करना है, फर्स्ट काम है कि 400 से जितना ज्यादा आप कर सकते हो सॉल्व, उस फॉर्मेशन के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 400 के। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 400, देखो 400 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 2000 होता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये 2000 से
छोटा है 2000 से, बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब अपना क्या होगा, 4 यूज करेंगे 600 के लिए, तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 4। ये कैसे करा, समझ में आया क्या आपको? हाँ या ना? आ गया? नहीं आया तो वापस से समझना कि मैंने क्या करा, इसको अगर 400 इंटू 5 करूंगा तो मेरा 2000 होगा, वो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा 400 इंटू 3 करूंगा। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसको 300 की फॉर्मेशन में क्यों नहीं करेंगे, 200 100 की फॉर्मेशन में क्यों नहीं करेंगे? जब मैं बच्चों का टेस्ट लिया था इस चैप्टर का, ठीक है, अपने ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो मैंने देखा था कि बच्चे इसको 300 से कर दिया एक बच्चे ने, और आंसर्स नहीं आ रहे, तो मेरे से कह रहा था कि सर 300 से क्यों नहीं करेंगे। देखो, क्योंकि अपना जो फॉर्मेशन है अपन 400 की फॉर्मेशन में इसलिए बनाते हैं क्योंकि 400 के मल्टीपल फॉर्मेशन अपन जब भी बनाएंगे तो 400 को क्या होता, कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं। तो एक तो अपना क्या क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। दूसरी अपनी वो इनिशियल फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, इनिशियल फॉर्मेशन होती है। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी अपन, सबसे पहला रूल क्या है, किसके फॉर्म में करना है, 400 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पहला काम हो गया। अब 400 इंटू 4 मतलब 1600। अब बचे कितने ईयर्स अपने पास में, 385 ईयर्स। कितने बचे, 385 ईयर्स। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 300 प्लस 85 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। तो मैंने देखो लिख दिया 300 प्लस, अब 85 है, हाँ है ना? अब ये 85 ईयर्स हैं, तो इन 85 ईयर्स में से 2 टाइप की ईयर्स होती हैं, आपको पता होगा। एक तो ऑर्डिनरी ईयर्स, दूसरी लीप ईयर्स। तो इसका मतलब अब बात आती है कि सर इसमें ऑर्डिनरी ईयर्स कितनी होंगी और लीप ईयर्स कितनी होंगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो मैंने सिंपल सी चीज कहा है कि आप 4 साल के अंदर एक ऑर्डिनरी 3 तो ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और 1 लीप ईयर होता है, पता है? देखो, तो इसके अंदर किसका डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड करने पे 4 2 जा और 1, समझ में आ गया? 1 ईयर बचा, उसको छोड़ दो। ये जो 4 का डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी, मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो तो अपना होगा लीप ईयर। क्या, 4 का डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आएगा वो तो अपना होगा लीप ईयर, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना तो बचा कितना, 64। ये होगा मेरा ऑर्डिनरी ईयर। क्या समझ में आया क्या? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 4 का डिवाइड करा अपन ने, तो जो बचा वो तो मेरा लीप ईयर, और जो इसको कन्वर्ट कर दिया वो ऑर्डिनरी ईयर। आ गया सर, तो बस तो फिर इसको कन्वर्ट कर दो। 21 ब्रैकेट में तो क्या हो गया, लीप ईयर प्लस 64 ऑर्डिनरी ईयर। क्या ये समझ में आया क्या? आ गया सर। ध्यान से देखना, अब एक चीज बताओ, 400 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं मेरे? सर 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, 0 प्लस 300 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं मेरे? 1 आ गया, प्लस एक लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं? 2 बढ़ाए थे, हाँ सर, 21 इंटू 2 प्लस ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1, तो क्या बन गया ये 1 प्लस 21 इंटू 2 कितना होता है? अरे बोल दो, 42 प्लस 64 इंटू 1 64। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 4 107, मतलब 6 और 4 10 हो गया। इसका मतलब अपना वैल्यू क्या आई, 107 ऑड डेज। मैंने आपको समझाया था कि ये अपने ऑड डेज हैं क्या? हाँ ऑड डेज तो है, लेकिन ये ओरिजिनल ऑड डेज नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या छुपे हुए हैं, वीक्स छुपे हुए हैं। तो वीक्स की फॉर्मेशन निकालने के लिए कि इसके अंदर कितने ऑड डेज हैं और कितने वीक है, मतलब जब वीक फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ही तो ऑड डेज बचते हैं। इसका मतलब इसको डिवाइड कर दो, 107 डिवाइडेड बाय 7 नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इसको आपको पता है 7 और क्या होता है 15 7 जा 105। इसका मतलब क्या हो गया, 15 तो वीक्स हो गए, प्लस कितने ऑड डेज बचे, 2 बचे, 2 ऑड डेज। समझ में आ गया क्या आपको कि कैसे अपन को पता लगेगा कि इसके अंदर कितने ऑड डेज हैं?
आ गया। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, वो क्या है सर कि आपको अगर कोई भी डाउट हो कि मतलब कि आपको पहली चीज तो आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आपको घर से मेरे को करके बताना है कि 2119 मतलब 2119 के अंदर कितने ऑड डेज होंगे, और सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना कि आपका आंसर कितना आया, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, यस और नो। चलो अपन आगे के जो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं जो टाइप बताने वाला हूं आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को जब ये सॉल्व करते हैं तो इनको आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। आप ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को, हर कॉन्सेप्ट को जो पिछला पढ़ा है वो और आने वाले हैं सबको आप बड़े आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखो, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 25 दिसंबर 2005? मतलब समझ में आया? यस और नो कि 25 दिसंबर 2005 के अंदर कितने लीप ईयर्स थे? मतलब कि क्या है, डे ऑफ द वीक ऑन, इसको 2005 की जगह अपन क्या करते हैं 19, ठीक है, इससे करते हैं। देखो क्या है कि 25 दिसंबर 1995 को क्या था, और 15 अगस्त 1947 को, मतलब इंडिया जब आजाद हुआ था उस तारीख को कौन सा डे था। आप चाहो तो मैं एक क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों क्वेश्चंस को कराऊंगा। आप अब इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप किस डे को पैदा हुए थे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनमें से किसी भी डे में किस डे को आप बॉर्न हुए थे उसका डे आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे सर? देखो यहां पर क्या है 1995, यस और नो। 1995 ये कंप्लीट हो गई है क्या 1995 25 दिसंबर को? नहीं हुई सर। इसका मतलब जो कंप्लीट ईयर हो चुकी है उसको लो, तो इसका मतलब हमने क्या लिया 1994। इसके अंदर कितने ऑड डेज हैं, कैसे निकालते हैं? अभी अभी बताया सर। क्या करना है अपन को, 400 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। इसी को आप अब क्या करोगे, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इसको 2005 करके घर से करना। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो ये हो गई, हाँ सर। तो 600 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा कितना अपने पास में 394। समझ में आ गया? ये जो ईयर्स है ना, ये हाईएस्ट 399 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। पूछोगे कैसे? क्योंकि देखो अगर 399 से ऊपर जाएगा तो वो 400 बनेगा, और 400 बनते ही वो क्या बन जाएगा बताओ, इस फॉर्मेशन के अंदर चल जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो अपन ने क्या करा 394, तो ये क्या बन गया, इसको फिर मैंने स्प्लिट कर दिया किसमें 300 प्लस 94। हाँ या ना? आ गया सर। तो ये क्या बन गया 300 प्लस 94। ये जो 94 है ये किस में स्प्लिट होगा, 2 में होगा। किसमें, किससे, 4 का डिवाइड कर दो तो 4 2 जा और क्या हो गया 3 जा। तो कितने लीप ईयर हो गए 23 हो गए सर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 और 7, तो कितने अपने लीप ईयर आ गए 71। तो 23 तो लीप ईयर आ गए, और ये क्या आ गया ऑर्डिनरी ईयर आ गया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया 23 तो लीप ईयर आ गए, लीप ईयर प्लस 71 ऑर्डिनरी ईयर आ गए। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि 400 वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं 0, तो इसका मतलब क्या बन गया 0। 300 का मतलब 1, और लीप ईयर का मतलब कितने ऑड डेज होते हैं 2, तो 23 इंटू 2 प्लस 71 इंटू 1 आ गया। जैसा अभी पिछले क्वेश्चंस में करा था, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 46 प्लस 71, 6 और 1 7 और 1 8, 8 4 और 7 कितने हो गए 11 हो गए। मतलब 118 डेज अपने पास में आ गए। इसके अंदर क्या करना है, ऑड डेज आए, ऑड डेज 7 का डिवाइड कर दिया, 7 1 4 तो क्या हो जाएगा 7 6, ठीक है। बचा कितना 7 6 तो 16 तो बी को गए, है ना, और प्लस कितना हो गया 7 1
4, 8, 6 ऑड डेज हो गए। ठीक है, हाँ या ना? अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब देखो काम कैसे कंप्लीट होगा, जब अपने पास में आए तो अपने को ये तो पता लग गया कि 94 तक अपने पास में कितने ऑड डेज हैं, 6 ऑड डेज हैं। समझ में आ गया? अब 25 दिसंबर तक तो मतलब क्या हो गया, इस ईयर के अंदर काउंट करते हैं। पहली चीज तो ये चेक करो कि ये कौन सी ईयर है, कौन सी ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। समझ में आ गया? तो उसका मतलब 1995 क्या नहीं होगा, एक लीप ईयर नहीं होगा। तो अब इसको कन्वर्ट करो। देखो जनवरी के अंदर कितने डेज हो गए, 31, फरवरी के अंदर 28, मार्च के अंदर 31, 30 है ना, और 31, 30, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। और दिसंबर के लिए क्या लेंगे, 25, क्योंकि 25 पे अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अब इन सबको अपन क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो 8 और 1 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 14 और 5 9, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 14 और 17 20, 23, 26, 29, 29, 30, 32 और 2 34। तो कितना आ गया, 349। समवेयर एरर, हाँ 5 आएगा ना, 35 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कैरी नहीं लगाई। तो 359 आ गया। अब देखो तो अपने इसके अंदर कितने ऑड डेज आ गए, 359। 359 डिवाइडेड बाय 7 क्या आया, 5 टाइम, 1 टाइम, तो 51 तो वीक आ गए। यस और नो। और कितने ऑड डेज आ गए, 2 ऑड डेज आ गए। ठीक है, ऊपर कितने ऑड डेज आए थे अपने पास में, 6 ऑड डेज आए थे, और नीचे की साइड कितने ऑड डेज आ गए, 2 ऑड डेज आ गए। तो 6 + 2 ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज, तो कितने हो गए, 8। हाँ या ना, समझ में आ गया? अब जब 8 के अंदर अपन डिवाइड करेंगे किसका, 7 का, तो कितना बचा, 1 ऑड डेज। क्या बचा, 1 ऑड डेज आया। और आपको पता है मैंने आपको जब टेबल कराई थी किसकी, डेज वाले, तो मैंने क्या बताया था, 0 होता है संडे, 1 होता है मंडे, 2 होता है, बताइए, ट्यूसडे। तो आपको इस टाइप से आप सारे के सारे कर लोगे। मैंने क्या बताया था, 1 क्या होता है, मंडे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑन 25 दिसंबर 1995 को क्या था, मंडे था। क्या था, मंडे था। तो आप इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहां पर क्या होगा, 2 कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो क्या हो गया कि आपको ऑड डेज निकालने हैं किसके, ईयर के। उसके बाद में कितने डेज हैं उस ईयर के अंदर, जिस ईयर के अंदर अपन बात कर रहे हैं उसके लिए आपको ये आना चाहिए। तो आपको पढ़ा होगा आपने बचपन में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइप से। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। एक जरूरी क्या चीज है कि देखो यहाँ पर जो अपना है जुलाई और अगस्त दोनों में क्या आते हैं, 31 आते हैं। ठीक है, मतलब 2 सेम टू सेम रिपीट होते हैं। ऐसे भी सीखते हो तभी भी रिपीट हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो आपको ये सबसे जरूरी है, ध्यान में रखना है कि कोई गलती नहीं करनी है काउंटिंग करते टाइम। तो इस टाइप से आप किसी भी वैल्यू को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो अब आपको यहाँ पे मैंने 2005 दिया था, तो आपको घर पे क्या करना है, 2005 का जो क्रिसमस था उसको क्या डे था, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और चाहो तो आप वेरीफाई इंटरनेट से भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर करना है। देखो 15 अगस्त 1947, सबसे पहले काम 1946, जिस भी ईयर की बात हो रही है उससे पहले वाली ईयर। अगर सिर्फ ईयर होती है तो वही यूज करते हैं, लेकिन ईयर नहीं होती है, अपन से कोई पर्टिकुलर डेट आती है उसके साथ में, तो अपन ये वाला काम करते हैं। 1946 को कैसे सॉल्व करेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय, बताओ, 4 + 346, तो 300 + 46, तो 46 के अंदर डिवाइड करा देखो 4 का, तो 1 और 1, तो 11 तो लीप ईयर,
प्लस 11 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बन गया 35 ऑर्डिनरी ईयर्स आ गए। तो ये तो क्या बन गया 0 प्लस 1 11 इंटू 2 प्लस 35 इंटू 1 आ गया सर। तो क्या हो गया 1 प्लस 11 टू जा 22 प्लस 35 5 और 2 7 और 1 8 3 और 2 5 कितने और डेज आ गए सर 58 आ गए। डिवाइडेड बाय क्या कर दो 7 कर दो। 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो बच्चों पता है ना टेबल 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56 तो मतलब 8 तो वीक आ गए प्लस 2 और डेज आ गए। वीक से अपन को कोई मतलब नहीं और डेज से मतलब है। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम 15 अगस्त। तो 15 अगस्त तक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 जुलाई हो गया था यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। तो एक तो यहाँ तक तो क्या हो गया अपना 31। अब वापस से चेक करना है कि 1947 लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी अपन 29 का यूज करेंगे। ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 का ही। तो 28 31 30 31 30 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक आ गया। अब इसके बाद में क्या है जुलाई और इसके बाद अगस्त में कितने हैं 15। तो 8 और 1 10 10 और 1 11 12 और 5 17 पावर 1 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 3 15 18 21 और 1 22। तो कितने और डेज हो गए 22 और डेज हो गए। तो जब 22 और डेज के अंदर 22 नहीं 2 2 7 और डेज हो गए। इसके अंदर जब 7 का अपन डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 वीक्स प्लस 14 के बाद में क्या हो गया 14 प्लस 3 और डेज। ठीक है वापस से कर लो। देखो 7 के टेबल में कितने डाला जाएगा 3 टाइम उसके बाद में 17 7 2 जा 14 14 के बाद में कितना हो गया मतलब 32 तो वीक हो गए और 14 में 17 में से 14 गया तो कितना 3 और डेज हो गया। तो अपना रिमाइंडर क्या आया 3 और डेज। समझ में आ गया। अब और डेज यहां पर 2 है और ये 3 है तो 2 प्लस 3 नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया 5 और डेज हो गया। और मैंने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे 0 1 2 3 पढ़ाया था ना संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो इस टाइप से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको पता है कि 5 का मतलब क्या होता है बताओ 5 का मतलब होता है फ्राइडे। तो इसका मतलब अपन इंडिया जब क्या हुआ था इंडिपेंडेंट हुआ था तो क्या था उस दिन फ्राइडे था। समझ में आ गया हाँ या ना। तो 15 अगस्त 1947 को क्या था फ्राइडे था। अब आपको क्या करना है कि जिस दिन अपना इंडिया रिपब्लिक बना था ठीक है जिसे रिपब्लिक डे बोलते हैं किसे बोलते हैं पता है 26 जनवरी 1950 को उस दिन अपना क्या डे था वो आपको क्या करना है फाइंड आउट करके बताना है कि 26 जनवरी 1950 को क्या डे था आपको ये फाइंड आउट करना है। इसी के साथ में आप सबको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है उस दिन पता है ना अपने को कि भाई किस दिन बॉर्न हुए थे आपका डे मंथ और ईयर उस दिन आपको कौन सा डे था ये भी फाइंड आउट करना ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो इसके 1-2 टाइप्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स देखो एक और कॉन्सेप्ट और अपना टॉपिक है ये क्या है देखो इसके अंदर क्या होगा बेसिकली इसके अंदर अपन को क्या होगा कि कोई एक डेट दे देगा और उसका टाइम दे देगा कि भाई इस डे को या इस डेट को ये टाइम था मतलब मंडे संडे ट्यूसडे कुछ भी और एक अनदर डेट दे देगा। उसके अंदर अपन से पूछ लेगा कि भाई इसको ये था तो इस तारीख को कितना था मतलब इस डेट को कितना था। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। वो कैसे है सर देखो इससे मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखना If 4th April 1988 was Monday, what was the 15th November 1989? इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जैसे मान लो आपके कोई ईयर थी मान लो कोई भी एक ईयर होता है। जैसे आपने एक चीज देखा होगा कि आपका जो बर्थडे होता है मान लो कि अब की बार आपका बर्थडे
क्या है कि मान लो 2017 के अंदर आपका बर्थडे वेडनेसडे को पड़ा, ठीक है, किसके अंदर, 2017 के अंदर आपका बर्थडे वेडनेसडे को पड़ा, तो 2018 के अंदर आपका बर्थडे किस दिन पड़ता है, थर्सडे को पड़ता है। ये डेफिनेटली है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? आप सोच के देखना, मतलब आप पहले कैलेंडर्स के अंदर चेक करना, ठीक है। लेकिन जब आपके बीच में क्या आ जाती है, एक लीप ईयर आ जाती है। क्या आ जाती है, लीप ईयर आ जाती है। तो लीप ईयर के अंदर जैसे मान लो आपका 2019 के अंदर आपका बर्थडे क्या है, वेडनेसडे को है। हाँ, कंडीशन ये है कि वो आपका बर्थडे मान लो मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर है, ठीक है, या फिर अगस्त में मान लो कि 6 अगस्त को 2019 को आपका बर्थडे था, ठीक है। वो किस उसका डे था, मान लो वेडनेसडे, ठीक है, क्या था, वेडनेसडे था। सेम टू सेम जब 6 अगस्त 2020 को आपका बर्थडे क्या होगा, आपका बर्थडे हो जाएगा फ्राइडे को, याद रखना। लेकिन आपसे पूछ ले 2006 अगस्त 2018, तो 6 अगस्त 2018 को आपका बर्थडे पड़ा था ट्यूसडे को। तो ये क्या है, देखो ऑर्डिनरी ईयर्स के अंदर अगर सेम डेट होती है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसमें क्या ऐड करते हैं अपन, +1 करते हैं। लेकिन अगर वो लीप ईयर बीच में इंक्लूडेड हो जाता है, क्या लीप ईयर बीच में इंक्लूडेड हो जाता है, मतलब लीप ईयर वाली 29 फरवरी बीच में पड़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, +2 ऐड होता है। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपके स्टार्टिंग के टॉपिक में समझाया था कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर तो क्या होता है, एक ऑड डे होता है, लेकिन लीप ईयर के अंदर कितने होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। यही कारण है कि जिसके कारण क्या हो जाता है, 2 दिन आगे हो जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर, पक्का ना, कोई डाउट है? नहीं है सर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपसे यूजुअली ये क्वेश्चंस पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना हो तो वो इस टाइप से पूछेगा। 4 अप्रैल को 1988 को मंडे था, 5 नवंबर 1989 को क्या था। तो देखो यहाँ पे सेम टाइम नहीं है, अलग अलग टाइम पीरियड है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी सर, वो कैसे करोगे, देखो 4 अप्रैल से, ध्यान से देखना, 4 अप्रैल 1988 से 4 अप्रैल 1989 तक, मतलब कि 4 अप्रैल 1988 से 4 अप्रैल 1989 तक क्या हुआ, मेरा 1 ईयर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के बीच में क्या लीप ईयर वाला कंडीशन फॉलो हुई या नहीं हुई। कैसे, देखो 1988 जो है वो एक लीप ईयर है, आप 4 का डिवाइड करना ही कंप्लीटली चल जाएगा। समझ में आया, ये लीप ईयर है, तो इसमें कितना ऐड होना है, मुद्दा ये है। मैंने कहा ना 1 ईयर का टाइम पीरियड हो गया, देखो ये हो गया ना, लेकिन ये क्या है, लीप ईयर है, लेकिन इसके अंदर अपन को +1 ही यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो लीप ईयर का +1 ऐड होता है वो किसके कारण होता है, 29 फरवरी का। क्या मेरा 4 अप्रैल से पहले ही 29 फरवरी जा चुकी है क्या, बताओ। हाँ सर जा चुकी है। अगर मान लो यही डेट 4 अप्रैल की जगह 4 जनवरी 1989 होती, तो आपको यहाँ पे क्या होता, +2 यूज करना पड़ता। तो जब भी एक सेम टाइम से, मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम, डेट, पर्टिकुलर डेट से नेक्स्ट ईयर का या कितने भी ईयर का अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, तो अगर नॉर्मल ईयर है तो क्या है, 1+1, लेकिन बीच में अगर 29 फरवरी वाला लीप ईयर इंक्लूडेड हो रहा है तो क्या होगा, +2 होगा। तो इस टाइप से आपको ये चीजें सॉल्व करते जाना है। समझ में आ गया, देखो आ गया। अब देखो तो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, 1 ईयर का टाइम पीरियड हो गया, नॉर्मल ईयर, तो इसका मतलब क्या बना, +1। याद रखना, ये जो अभी तक चीजें बताई हैं ध्यान से सुनना, समझना और कॉन्सेप्ट बनाना। ये नहीं कि वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बार बार देखना इसको, और इस पे बेसिस पे प्रैक्टिस करना, समझने की कोशिश करना, और फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो आ गया अपना पहला चीज, तो ये तो क्या हो गया, +1 हो गया। अब बात आती है कि 4 अप्रैल 1989 से 5 नवंबर 1989 के बीच कितना गैप है। तो अप्रैल के कितने दिन निकल गए सर, 4 दिन गए, तो अप्रैल में कितने दिन बचे, कि अप्रैल कितने का होता है, 30 डेज का, 30 में से 4 गए तो कितने दिन बचे,
6 डेज 26 डेज बचे कि नहीं बचे। अप्रैल के बाद कौन आता है सर, मई आता है, कितने का होता है 31 का। उसके बाद में आता है जून 30 का, उसके बाद में जुलाई, उसके बाद में अगस्त, उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, और ये कौन है नवंबर। नवंबर के कितने हैं, नवंबर को पूरा ऐड नहीं करेंगे, कितने डेज हैं, सिर्फ 5 हैं। इन सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कैसे करेंगे पता है ना, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 10 और 5 15, कैरी गया 1, 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 3 9, यहाँ तक 9 हो गया, 9 और 3 12, 15 15 18, 18 प्लस 3 2 1 5। तो इसका मतलब अपने पास कितने और डेज आ गए सर, 215 आ गए। 215 के अंदर डिवाइड कर दो 7 का, तो कितना बचा अपने पास में 3 0, तो 30, तो 20 बच गए, प्लस 5 और डेज आ गए। अब ऑल ओवर कितने और डेज हो गए, देखो 1 और डेज तो यहां पर आ गया अपने पास में, 1 और डेज तो इस जगह आ गया, और 5 और डेज इस जगह आ गया। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है, नंबर ऑफ ऑड डेज अपना आ जाएगा 1 प्लस 5, मतलब 6 ऑड डेज। क्या समझ में आया, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर, पक्का ना, हाँ जी। अब देखो ध्यान से देखना, क्या देखना है सर, देखो 6 ऑड डेज आ गया। अब आप गलती क्या करोगे, आप ये देखोगे 6 ऑड डेज आ गया, मतलब 6 आ गया, 6 को बोलते हैं सैटरडे और अपना आंसर, ये सबसे बड़ी गलती है। देखो 4 अप्रैल को क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या था, मंडे था, क्या था, मंडे था। मंडे को क्या बोलते हैं, वी नो दैट मंडे इक्वल टू, मंडे कितना होता है 1 होता है, 1 में 6 ऐड करा, 1 प्लस 6, मतलब क्या आ गया 7 ऑड डेज डे, 7 ऑड डेज। 7 में 7 का डिवाइड कर दिया, क्या बचा 0 ऑड डेज। और 0 किसका ऑड डेज होता है बताओ, 0 ऑड डेज होता है सर किसका, संडे का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना संडे है, मतलब 5 नवंबर 1989 को अपना कौन सा डे होगा सर, संडे होगा। तो इस टाइप से आपको बस थोड़ी सी इस टॉपिक के अंदर एक ही चीज है कि 2 5 10 चीजें हैं, मैं हर कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर को कुछ 1 2 5 चीजों में समझाता हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया आपको, कॉन्सेप्ट क्या होता है ये बताओ, रटने और कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको समझ में आ जाए कि भाई एक ही चीज पढ़ी थोड़ी सी, और उसी से समझ में आ जाए कि भाई इससे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना आलू, वो क्या होता है, एक ही आलू होता है, सब सब्जियों में डल जाता है। तो यही क्या है आपका कॉन्सेप्ट है कि आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि उसी से सारे काम हो जाएंगे। तो आप 100-200 तरीके पढ़ के क्वेश्चन रट के क्या करोगे, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। लास्ट एक कॉन्सेप्ट रह गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट रह गया है कि अपने मान लो कि ये ईयर है, मतलब कोई भी एक कैलेंडर है, तो कितने टाइम बाद में ये रिपीट होगा, ठीक है। उस टाइप से अपना एक क्वेश्चन छोटा सा है, उसको अपन डिस्कस करते हैं, उसी के साथ में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अपन वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, वो क्या है, देखो अपने जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये कहेगा कि प्रूव दैट कैलेंडर फॉर द ईयर 2003 विल सेम फॉर द ईयर 2014। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो कैलेंडर होता है, आपके घर के अंदर होता है, वो क्या हो जाता है, रिपीट होने लग जाता है। रिपीट होने का मतलब क्या है कि सेम डेट को सेम डे होता है, ठीक है। देखो तो वो चेक कैसे करेंगे कि ये कौन सा कैलेंडर आप अगर यूज करना चाहो तो आप कौन सा कैलेंडर का यूज करो जिससे आपका वो सेम टू सेम आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको क्या है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये देखो जो भी ईयर है 2003 और 2014, 2003 कब स्टार्ट होती है, कोई भी ईयर स्टार्ट होती है 1 जनवरी से 2003, और 14 किससे होगी, वो भी सर सेम नहीं होगी 2014। आपको एक चीज देखनी है कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन बिटवीन, ये जो डे है इससे एक दिन पहले, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑड डेज। आपको चेक करना है
कैसे करोगे? बिटवीन क्या 31 दिसंबर 2002, 3 है तो इससे एक दिन पहले टू 31 दिसंबर मतलब 12 वाला मंथ 2013। अब ये क्या है सर? देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये डेट क्या है, बस आपको लिखने की चीज है, समझाने की चीज है, वो चीज मैं समझाता हूं। देखो 2002 से स्टार्ट हुआ 2013 के बीच में अपन को ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2002 से और 2013 के बीच में कितने लीप ईयर्स हैं आपको पहली चीज तो ये काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2002 तो लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 के बाद में 3 आएगा, 4 आएगा। चेक कैसे करोगे? लीप ईयर है उसमें डिवाइड कर देना 4 का, अगर कंप्लीट ले जाता है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। तो इसका मतलब 2004 एक लीप ईयर हो गया, एक तो 2004 हो गया, एक हो गया 2008 और एक हो गया 2012। तो कितने लीप ईयर्स हो गए? 3 लीप ईयर्स हो गए सर। इनटू एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? इतनी देर से पढ़ रहे हैं, 2 होते हैं, प्लस हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, और क्या है कि एक लीप ईयर आ गया। अब ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हुए? देखो 3 तो अपन ने लीप ईयर्स कर लिए, 2 से 13 के बीच में कितने ईयर्स हो गए? 3 ईयर्स हो गए, नहीं 2 से 13 के बीच में 11 ईयर्स हो गए, उनमें से 3 तो लीप ईयर्स हो गए, 11 में से 3 गए तो कितने बचे? 8 ईयर्स। और ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। तो 3 इंटू 2 बोलो 6 प्लस 8 कितने आ गए? 14 डेज आ गए। और 14 के अंदर जब अपन 7 का डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है? 2 तो वीक्स बचते हैं, प्लस 0 क्या बचते हैं? और डेज बचते हैं, 0 और डेज बचते हैं। अगर आपका आंसर क्या आ जाता है? 0 और डेज आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो? 2003 के कैलेंडर को 2014 के कैलेंडर से यूज कर सकते हो, मतलब सेम होगा, एज इट इज होगा, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ ये तो है, ऊपर लिखा तो रहेगा 2003 को 2014 कन्वर्ट कर लेना, आप बिल्कुल सेम डेट सारी चीज एज इट इज पाओगे। समझ में आ गया? तो इसी के साथ में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं कैलेंडर के, समझ में आया? जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं यूजुअली जितने भी पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको एक एक को बिल्कुल शानदार तरीके से समझा दिया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, बाकी के चैप्टर्स के लिए आपको कहाँ पे जाना है? सार्थ वी गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं अप्लाइड मैथ्स के, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छे तरीके से देखो, नोट्स बनाओ, उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब बात आती है कैलेंडर के, सर इतने तो क्वेश्चंस हो गए, हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक है, और अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिस क्या कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखी है प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की, आप वहां से डाउनलोड करो और उनकी प्रैक्टिस करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।